नमस्कार, आप देख रहे हो अपना नूरपुर चैनल और मैं हूं आपके साथ सिंह राजपूत। विधानसभा चुनावों के लिए अभी लगभग 2 साल बाकी है, लेकिन सियासत अभी से ही गर्म होना शुरू हो गई है। अगर हम बात करें विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर की, तो वहां के पूर्व विधायक डॉक्टर राजन सुशांत ने आज अपने बेटे को आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए एमएलए के उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। वीरवार को अपने निवास स्थान पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई और आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अपने बेटे धैर्य सुशांत को एमएलए उम्मीदवार के रूप में खड़ा करने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि उनका स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रहता, तो आगामी चुनावों के लिए उनका जो बेटा है वो ही अगुवाई करेगा। वहीं दूसरी ओर ये भी देखना पड़ेगा कि राकेश पठानिया भी लगातार लोगों से संपर्क बनाए हुए हैं। इस बार फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से बहुत से प्रत्याशी अपना दमखम दिखाएंगे, लेकिन कहीं ऐसा न हो जाए कि भाजपा की आपसी फूट में कांग्रेस का फायदा हो जाए। आप भी सुने क्या कहा डॉक्टर राजन सुशांत ने। ये आपका बेटा है, नौजवानों का भाई है। इसको हम तुम्हारे साथ हैं। इसको आशीर्वाद दो, गाइड भी करो। काम होंगे, काम करने की कोशिश होगी। और एक बात मैंने पहले कही है, न राजू शांत के पास ताकत है, न धैर्य शांत के पास ताकत है। ताकत है आपके पास, जनता के पास। मैं शान है तब जीतता हूं जब थाना से लेके अंदौरा तक के लोग मेरे साथ खड़े हो जाते हैं, इस एरिया के लोग भी वहां आ जाते हैं, तो शान है जीता जाता है। पोंग डैम जीते जाते हैं, बड़े बड़े आंदोलन होते हैं। कल को सीधे रास्ते से हम कोशिश करेंगे, अधिकारी काम करें, पुलिस के अधिकारी के पास जाएंगे, ये चोर इनको पकड़ो। अगर मालूम हो गया कि अधिकारी भी रिश्वत खा रहे चोरों से, तो अधिकारी को तो हम बख्शने वाले नहीं हैं। अधिकारी भी हमारा सेवक है। देखेंगे या एक माफिया बन गया है। हमें रिपोर्ट आई, आपको सुन के ताज होगा, शर्म आएगी ऐसे पुलिस के लोगों पर भी। हमें बताया कि यहाँ जो चिट्टे बिकते हैं, चोरियां होती हैं, पुलिस वालों को क्या दिया जाता है। तो बताया, मुझे तो पता नहीं है कौन सी कंपनियां होती हैं, लेकिन हर पुलिस वाले को दर्जा बदर्जा बोतल दी जाती है हाथे की एक। उसकी कीमत होगी को बड़ी की कीमत को ज्यादा। अरे एक बोतल पर बिक रहे हैं। मैं सुक्खू को बोलूंगा जा करके, मुख्यमंत्री है, चाहे कांग्रेस पार्टी का है, हमारी कदर करता है। 11 पुलिस के कर्मचारी 11 चिट्टे में सस्पेंड हुए हैं। हम बोलेंगे 11 वो किए हैं, तो 10-12 हमारे एरिया के भी सस्पेंड कर दो जरा। लेकिन हलचल तो होगी, और हलचल कौन करेगा? आप करोगे। बड़े मुद्दत के बाद हम आए हैं बीमारी की वजह से, तो मन की इच्छा थी कि अपने सभी साथियों के दर्शन करें, इसलिए बुलाया था उनको। तो सारे लोगों ने हमारी प्रार्थना पर दर्शन दिए हैं, तो उनका धन्यवाद है। और जहाँ तक शक्ति प्रदर्शन की बात की है, तो निश्चित तौर पर जल्द ही दिखाएंगे। सर, आज आपने कहा कि आने वाले समय में रणनीति सीधी है, बीजेपी के लाइन पर यहाँ पर फंक्शनिंग होगी और भगवा ध्वज लहराया जाएगा। मैं कह सकता हूँ कि जितनी अपेक्षाएं जनता ने उनसे की थी, बहुत निराशा हो गई है जनता को, बल्कि अब तो निराशा गुस्से में बदल गई है। जब गाड़ी, खासतौर पर स्कूटर और मोटरसाइकिल गड्ढों में गिरते हैं, तो लोगों को गुस्सा आना स्वाभाविक है। काम कोई नहीं है, विकास कोई नहीं है, काम स्टैंड स्टिल हो गए हैं। तो केवल भाषण है। आप मौजूदा कि ईजिली बन गए हैं। पिताजी के नाम पर श्रद्धांजलि लोगों ने दी थी, तो वो जनता का मजाक ही समझ रहे हैं। जनता की सेवा दूर दूर तक उनमें है नहीं। तो चलो, काम नहीं कर सकते, लोगों से प्यार से मिल तो सकते हैं जी, और जो मिलने जाते हैं उनको भी डराते हैं। सर, अभी आपने कहा कि शासन प्रशासन नहीं, अधिकारियों की कोई मैं गलती नहीं मानता। मैं मिनिस्टर रहा हूँ। शासन और प्रशासन सरकार के हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले तो दिक्कत है अधिकारियों को कि उनके पास बजट है ही नहीं। ठेकेदारों की पेमेंट 3-3 साल से रुकी है, वो रो रहे हैं। विकास के लिए बजट है नहीं,
और जो थोड़ा बहुत है भी वो ठीक लग नहीं रहा है। तो हम तो जो रोज़मर्रा के काम हैं जिनमें बजट की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, जैसे पीने का पानी रेगुलर मिल जाए, छोटे मोटी रिपेयर्स हैं, अगर ये भी नहीं होती तो हम अधिकारियों को कहेंगे ये टाइम बाउंड। इसमें मिले हुए हैं कुछ लोग शासन प्रशासन के, हम सूची इकट्ठी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर फिर इसके बारे में